गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो आज हम जानेंगे कि रिलेशन होता क्या है। हमारे पहला चैप्टर है, स्टार्टिंग है, ठीक है। तो रिलेशन ऑन अ सेट, पहली बात तो ये कि ये होता क्या है। तो बच्चों, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट if R is a subset of A class A, then it is called a relation of on A। ठीक है, बात समझिएगा। अगर जैसे आपके पास कोई सेट A है, बात समझ रहे नहीं, जैसे आपके पास कोई सेट A है, अगर उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट कौन हो जाए, बोलो R, मतलब R सबसेट A क्रॉस A अगर हो जाए तो आर को क्या कहेंगे, बोलिए, रिलेशन कहेंगे। किस पर रिलेशन होगा, ए सेट पर होगा। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? तो यहां पर आपको समझ में आ गया रिलेशन क्या है। अब यहां पर बात करते हैं किसके बारे में, बाइनरी रिलेशन के बारे में बात करते हैं। फिर से समझ लीजिएगा, जैसे आपके पास में कोई मान लेता हूं नॉन एम्प्टी सेट है, जैसे ए इक्वल टू आपके पास है नॉन एम्प्टी का मतलब इस सेट में कुछ ना कुछ है, जैसे 1, 2 है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, हमारी बात समझिए, अगर क्या हो जाए कि इफ आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, अर्थात ए क्रॉस ए के क्या हो जाए, आर सबसेट हो जाए। मतलब कैसे, जैसे ये हो जाए 1, देखिए 2 है और यहां पर क्या लिखा है 1, यहां भी 2 लिखा है, ठीक है। इसका क्या होगा, एक क्रॉस से बताओ जल्दी फटाफट, 1, 1, फिर क्या बनेगा, 1 के साथ 2 लेंगे तो 1, 2 बनेगा, ठीक है। इसको मैं बता चुका हूं आप लोगों को। फिर इसके बाद क्या बनेगा, 2, 1 बनेगा, फिर क्या बनेगा 2, 2 बनेगा, यही बनेगा ना आपका। अब यहां पर चलिए तो बन गया, चलिए ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर जो है ये आर जो है क्या हो जाए, सबसेट हो जाए, आर सबसेट हो जाए किस पर, ए क्रॉस ए पर, तो ये आर क्या होगा, आर क्या हो जाएगा उस दशा में, उस दशा में आर जो होगा वो रिलेशन होगा। बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्लियर हो गया, नहीं हो गया? लेकिन किस पर रिलेशन होगा, सेट ए पर होगा। क्लियर है ना। अब यहां पर बात करते हैं किसके लिए, बाइनरी रिलेशन के बारे में बात करते हैं। तो बाइनरी रिलेशन क्या है, आ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट, देखिए फिर समझ लीजिए, आ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट ए इज कॉल्ड ऑफ बाइनरी रिलेशन। अगर कोई, देखिए हमारी बात समझिए, कोई भी रिलेशन क्या हो जाए, डिफाइंड हो किस पर, खुद पर, मतलब ए टू ए पर, बी टू बी पर, सी टू सी पर, तो कैसा रिलेशन होता है, वो बाइनरी रिलेशन होता है। और इसके क्या होते हैं, टाइप हैं, कौन सा, रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, आइडेंटिटी और इक्विवेलेंस, ठीक है बच्चों। तो यहां पर आज हम पहली बात किसके बारे में ज्यादातर चर्चा करेंगे। हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें 90% क्या, 98% आपके क्वेश्चन जो है वो किस पे हैं, इक्विवेलेंस पे हैं, ठीक है। कि एक क्या होगा इसका इक्विवेलेंस रिलेशन में आप प्रूव करिए, इक्विवेलेंस है कि नहीं है, ये प्रूव करने के लिए आता है। तो उसमें क्या होता है, कोई भी रिलेशन, देखिए हमारी बात समझिए, कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है, जब वहां पर हम रिफ्लेक्सिव प्रूव कर ले जाए, सिमेट्रिक प्रूव कर ले जाए और ट्रांजिटिव प्रूव कर ले जाए, तो वो रिलेशन आपका कौन सा रिलेशन होता है। बाकी इन दोनों के बारे में बताएं, लेकिन अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो यहां पर पहले हम इन तीनों के बारे में बताते हैं जो हमारे ज्यादा यूज आती है, ठीक है। कौन कौन आज बताएंगे, आपका बताएंगे रिफ्लेक्सिव बताएंगे, सिमेट्रिक बताएंगे और ट्रांजिटिव के बारे में आज बताएंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन होता है, कैसे आप जानोगे कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, जहां पर, ठीक है, जैसे कहा जाए कि कोई मान लीजिए एक्स है, मान लीजिए कोई एलिमेंट एक्स है, अगर एक्स जो है खुद से ही आपस में रिलेटेड हो, रिलेशन बताएं, जैसे एक्स का रिलेशन स्वयं से ही हो गया, यहां पर जैसे एक्स का रिलेशन किससे हो गया, एक्स से ही हो गया, कहते नहीं मैं हूं ना, ठीक है। कहने का मतलब अपना जो है बढ़ाई अपने आप से ही कर रहे हैं, तो अपना रिलेशन अपने आप से ही बता रहे हैं। तो इस प्रकार का जो रिलेशन होता है वो आपका कौन सा रिलेशन होता है, वो आपका होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे कहते हैं कि राजा राजा ही है, राजा राजा का ही बखान कर रहा है, अपने का खुद का बखान कर रहा है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो अपना रिलेशन किससे बता रहा है, खुद के ही उससे बता रहा है। तो ऐसे प्रकार के रिलेशन को क्या कहा जाता है,
आपका जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आ जाएगा। आप जैसे कि यहां पर हमने आपको लिख दिया, जैसे लिखा हो कहीं पर क्या ए, ये आर का मतलब रिलेशन है, ए रिलेशन ए, तो ए का रिलेशन किसके साथ हो गया, ए के साथ, तो खुद से ही इसका रिलेशन अपने आप में जो है बता रहा ना यहाँ पर। तो ऐसा रिलेशन क्या होता है, इस रिलेशन को हम कहते हैं कौन सा रिलेशन, इस रिलेशन को कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर सिमेट्रिक की बात करें, देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन में 1 एलिमेंट पाए जाते हैं, जबकि अगर ट्रांसिटिव रिलेशन की बात करें तो ट्रांसिटिव रिलेशन में 2 एलिमेंट होते हैं। जैसे क्या है, ट्रांसिटिव रिलेशन में 2 एलिमेंट का मतलब जैसे ए और बी 2 हैं यहाँ पर एलिमेंट, तो अगर क्या है ए रिलेशन बी अगर ये इक्वल हो जाए किसके, बी रिलेशन ए के, तो इस प्रकार का जो रिलेशन होता है वो ट्रांसिटिव रिलेशन हो जाता है, वो सॉरी सिमेट्रिक रिलेशन हो जाता है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, सिमेट्रिक रिलेशन। अब कैसे सिमेट्रिक, एकदम उदाहरण के लिए लीजिए, जैसे कह दिया, जैसे यहां पर है ए कह रहा है कि बी हमारा जो है रिश्तेदार है, बी हमारा रिश्तेदार है, और बी भी क्या कह दे कि ए हमारा रिश्तेदार है, तो इसमें दोनों की रिश्तेदारी आ गई ना। इसमें ए ने कहा बी को और बी ने किसको कह दिया, ए को कह दिया, कह दिया कि नहीं कह दिया। अगर ए कह रहा है कि बी हमारा जो है रिलेटिव है और ये प्रूव हो जाए कि बी देखिए ए कहा कि बी हमारा रिलेटिव है, अगर ये प्रूव हो जाए कि बी की तरफ से प्रूव हो जाए कि बी कह दे कि ए हमारा रिलेटिव है, अगर ये चीज प्रूव हो जाए तो यहां पर कैसा रिलेशन होता है, यहां पर आपका हो जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। समझ में आ गया नहीं आ गया। लेकिन अगर ये कह दे कि ए कहे बी हमारा रिश्तेदार है लेकिन बी मना कर दे भाई हम तो तुम्हारे रिश्तेदार ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। फिर क्लियर हो गया नहीं हो गया। अब इसी प्रकार से अब आगे आ जाइए, ट्रांसिटिव रिलेशन में आ जाइए। ट्रांसिटिव रिलेशन में किस प्रकार से आप समझते हो इसमें, जैसे इसमें देखिए, जैसे इसमें तो आपके 2 एलिमेंट होते हैं, तो अब इसको मिटा देता हूं अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब ट्रांसिटिव की बात करेंगे, ट्रांसिटिव में कितने एलिमेंट होते हैं, ट्रांसिटिव में 3 एलिमेंट पाए जाते हैं। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ट्रांसिटिव में क्या होता है कि यहां पर 3 लोग होते हैं, जैसे 3 एलिमेंट होते हैं, 3 एलिमेंट है, देयर आर 3 एलिमेंट। अब यहां पर देखिए रिलेशन कैसे होता है, अगर क्या हो, जैसे ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन किससे है, सी का है, और अगर ये प्रूव हो जाए कि ए का रिलेशन सी से है, तो ऐसा रिलेशन आपका कैसे किसमें जाता है, ट्रांसिटिव रिलेशन में जाता है। बात समझ आ गई नहीं आ गया। और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन वो होता है जहां पर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव तीनों क्या हो जाएं, प्रूव हो जाएं कि हाँ तीनों रिलेशन सही हैं, तीनों रिलेशन ट्रू हो जाएं, वेरीफाई हो जाएं, तो ऐसा रिलेशन जो होता है वो ट्रांसिटिव रिलेशन होता है। जैसे कहा जाता नहीं है कि तुम चोरी कर लेते हो, कहना चोरी कर लेते हैं, तुम कहें कि तुम जो है मर्डर कर लेते हो, कहना मर्डर भी कर लेते हैं, तुम कहें कि ये कह दें कि तुम यहां से जो है क्या नाम की और भी कि मतलब गलत काम कर सकते हो, कहना हाँ कर सकते हैं, तो कह दें भाई तुम क्रिमिनल हो गए। उसी तरह यहां भी है कि अगर ये तीनों प्रूव हो जाए, ये भी प्रूव हो जाए, ये भी प्रूव हो जाए, ये भी प्रूव हो जाए, तो ऑटोमेटिक वो कैसा रिलेशन अपने आप से प्रूव हो जाएगा, वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो यहां पर आप समझिएगा, अब हमारे पास जो क्वेश्चन भी है वो इक्विवेलेंट रिलेशन से बहुत ज्यादा जो है क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में है, हम इसको बताएंगे। अब यहां पर देखिए हमने इसके बारे में और भी थोड़ा बता देते हैं। जैसे आदमी कोई कहे कि भाई ये हमारे रिलेटिव हैं, ए ने किससे रिलेशन बता दिया, बी से, और बी ने किससे रिलेशन बता दिया, सी से। बी कह रहा भाई, बी कह रहा है कि सी हमारा रिलेटिव है, और अगर ए कह दे कि ए अगर ये कह दे कि ए अगर कह दे कि सी भी हमारा रिलेटिव है, अगर ए और सी का आपस में रिलेशन निकल आए तो ऐसा रिलेशन जो होगा वो आपका ट्रांसिटिव रिलेशन में जाएगा, ठीक है। और अगर लेकिन ये भी है कि अगर ए सी को ना पहचाने तो कह दे कि हमारा रिलेशन में है ही नहीं है ये, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये सिमेट्री का मतलब आपका ट्रांसिटिव रिलेशन नहीं होगा। समझ में आ गया नहीं आ गया। चलिए ठीक है, अब अगली वीडियो में हम इसको पूरा विस्तार से आपको बताएंगे, क्योंकि आज हमको क्वेश्चन लगाना है तो मैंने शॉर्ट में ही आपको बताया इसको, ठीक है। जब तो चला। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, ठीक है। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17। जैसे मैं इसको लगाऊंगा सेम मेथड से इतने क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, माने 12 क्वेश्चन आपका जो है इसी से रिलेटेड है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है।
तो चलिए इस क्वेश्चन को हम पर लगाते हैं, देखिए कैसे लगेगा। ध्यान दीजिएगा, अब सोल्यूशन करते हैं। लिखेंगे यहां पर सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या लिखेंगे? फॉर, पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? रिफ्लेक्सिव के बारे में। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। अब यहां पर मैंने बताया क्या है? मैंने बताया रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कितने टाइप के एलिमेंट होते हैं, बताओ? एक ही टाइप के होते हैं। तो मैं यहां पर लेट करोगे, लेट ए बिलोंग टू आई। यहां पर क्या लिखोगे? लेट आप लिखोगे ए बिलोंग टू आई लिख दोगे, ठीक है। या ना भी लिखना चाहो, क्योंकि तो ए और बी तो आई से बिलोंग ही है, तो यहां पर लिखोगे हेयर ए बिलोंग टू आई। अब आप कहोगे सर जी आप यहां पर केवल ए ही क्यों लिया? इसलिए बेटा ए लिया क्योंकि आपका जो क्या नाम की ये रिफ्लेक्सिव है रिलेशन, ठीक है। आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन गलत लिख दिया, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आपका रिलेशन हो जाएगा रिलेशन, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है कि आपके जो एलिमेंट होते हैं वो एक ही होते हैं। वहां पर हमने बताया नहीं कि एक्स रिलेशन एक्स, ए रिलेशन ए, वहां पर एक ही प्रकार के एलिमेंट पाए जाते हैं। तो यहां पर हम करते क्या है, ये टेक्निक सीखिए, टेक्निक कैसे आप लगाओगे। तो यहां पर लिखा क्या है, पहले देखिए, यहां पर लिखा ए माइनस बी। तो पहले आप इसी को लिख लो, चाहे आप क्या लिखोगे? ए माइनस बी क्या लिखा है? इज डिविजिबल बाई 5। तो अब यहां पर बताइए ए माइनस बी है तो किससे डिविजिबल है? 5 से है कि नहीं? और आप यहां पर समझिएगा, अगर ए माइनस ए हो, अगर हम बी की जगह हमने क्या कर दिया? ए कर दिया, तो क्या ए से ए जाएगा तो 0 आएगा। तो क्या 0 5 से डिविजिबल नहीं है? क्या है? तो यहां क्या लिखेंगे? लिखेंगे यहां भी ए माइनस ए इक्वल टू 0 विच इज डिविजिबल बाई 5। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब आप देखिए, आप कहोगे सर जी यहां पर बी था तो आपने ए कर दिया। बेटा ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया था कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है वहां पर एक ही टाइप का एलिमेंट होना चाहिए। जैसे ए में है तो सभी ए में ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इसीलिए मैंने बी को भी ए बना दिया और ये चेक किया कि क्या ए बनाने के बाद में क्या ए से ए जाएगा तो 0 होगा नहीं होगा। और अगर 0 बने, हमको ये चेक करना होता है कि क्या, जैसे बी की जगह पे हमने ए किया और ये हम चेक करते हैं कि ए करने के बाद में जो आया क्या वो 5 से क्या नाम की डिविजिबल है कि नहीं है। तो डिविजिबल हो गया वो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जैसे यहां पर क्या लिखा था, यहां पर लिखा ए रिलेशन बी इंप्लाइज, यहां पर लिखा हुआ है ये ए माइनस बी विच इज डिविजिबल बाई क्या 5 लिखा है। तो यार एक बात यहां पर बताओ मुझे कि अगर ए माइनस बी यहां पर लिखा है तो पहले कौन आया? पहले बताओ ए आया, तो यहां पर पहले ए लिखा है, फिर बाद में कौन आया? बी आया। तो बाद में यहां पर क्या लिखा गया? बी लिखा गया है। लिखा गया नहीं? लिखा गया है। उसी प्रकार से हमारे में पहले कौन आया? ए आया है, तो पहले ए लिख दिए। बाद में भी कौन आया? ए आया, तो बाद में भी ए लिख दिया। तो देखिए ये तो हमको प्रूव करना था। ए रिलेशन ए माइनस बी, ए माइनस ए इक्वल टू 0 विच इज डिविजिबल बाई 5। फिर उसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसका मतलब क्या है कि यहां पर प्रूव हो गया कि यहां पर क्या है? ए रिलेशन ए आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह है कि आर इज क्या सिमेट्रिक, मतलब आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, इसलिए आर इज क्या बताओ? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बात समझ में आ गया नहीं आ गया? तो एक काम आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद किसका शुरुआत करेंगे? अब इसके बाद देखिए ये तो आपका क्लियर हो गया। अब सेकेंड नंबर पे आपका कौन आता है? सिमेट्रिक आता है। तो यहां हम लिखेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। चलिए सिमेट्रिक रिलेशन में आ गए हम। अब यहां पर देखिए सिमेट्रिक में क्या होता है? उसमें 2 एलिमेंट आपको लेने होते हैं, ए और बी बिलोंग टू आई। आई क्या होता है? आई यहां पर क्या है? देखिए आर रिलेशन इज, देखिए आर रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट ऑफ इंटीजर। तो यहां पर हम सेट से बिलोंग कराते हैं, क्योंकि यहां पर सेट के अंदर, सेट कैसा है? इंटीजर सेट है। तो भाई सेट के अंदर ही तो ये एलिमेंट होंगे ए और बी। बात समझ में आ रहा है नहीं? इसीलिए हमने इसको आई से जो है क्या नाम की इससे बिलोंग करा दिया है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमने कभी भी अगर सिमेट्रिक रिलेशन आपको निकालना हो, इसको प्रूव करना हो, तो सबसे पहले मैं आपको एकदम छोटा सा टेक्निक बता रहा हूं बस अकेले।
ठीक है। सिमेट्रिक कभी आपको प्रूव करना हो तो पहले गिवन लिख दिया करो। क्या लिखोगे? गिवन। तो गिवन इसमें कौन है? ये आपका गिवन है। क्या गिवन में बताइए? लिखा नहीं है ए रिलेशन बी, ठीक है, और क्या लिखा है यहां पर? ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई कितना? 5 लिखा है। लिखा नहीं लिखा है? अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर a माइनस बी जो है वो 5 से डिविजिबल है, अर्थात हम चलो ऐसी एक नंबर यहां ले लेते हैं बगल में, देखते हैं कि क्या मतलब क्या होता है उससे। अगर a माइनस बी जो है वो 5 से डिविजिबल है, तो यार जैसे मतलब 10 में से अगर 5 जाएगा, मतलब 10 में से 5 जाएगा तो 5 आया, तो इसका मतलब 5 क्या है? 5 से डिविजिबल है। ये बात तो समझ में आ गया। लेकिन अगर हम यहां पर माइनस कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा? -10 आ जाएगा, +5 आ जाएगा, ठीक है, ये आएगा। अब अंदर क्या आया? -5 आया। तो क्या अगर आगे माइनस हम कॉमन ले लें तो क्या ये जो अंदर जो डिजिट है वो डिजिट क्या 5 से डिविजिबल नहीं होगा? क्या होगा? 5 से डिविजिबल अभी भी है ना। और अगर ये माइनस हम यहां से हटा दें तो अब जो ब्रैकेट के अंदर बचा है क्या ये 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? तब भी होगा ये डिविजिबल। अर्थात अगर हम चाहें यहां पर तो हम क्या इसमें कर सकते हैं, अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? b माइनस ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये b माइनस ए बन जाएगा। तो क्या ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा? होगा। इसलिए क्या लिखेंगे? जैसे यहां पर हमने इसलिए बता दिया आपको, इसलिए क्या लिखेंगे यहां पर? b माइनस ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, ठीक है। डिविजिबल बाई क्या हो गया? 5 हो गया। अब यहां पर देखिए, आगे समझिए, अगर ये डिविजिबल है 5 से, तो अगर ये माइनस यहां से हटा दे हम यहां से, तो क्या b माइनस ए क्या जो है 5 से डिविजिबल नहीं होगा? ये भी तो डिविजिबल होगा। हमने यहां पर आपको दिखाया, ठीक है, डिजिट लेकर के, तो ये भी आपका डिविजिबल होगा। अब देखिए हमारा जो है यही तो था कि अब देखिए हमारी बात समझिए, जैसे पहले यहां पर क्या था? a था, तो यहां पर पहले a है, यहां b था तो यहां पर b है। मतलब अगर a आया तो पहले यहां पर a लिखा गया, फिर लिखा गया रिलेशन, और बाद में b आया तो यहां पर b लिखा गया है। इसी प्रकार से अगर हम यहां भी चाहें तो क्या लिख सकते हैं? b रिलेशन a नहीं लिख सकते? क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? इसका मतलब क्या हुआ कि a रिलेशन b, यहां पर हम प्रूव कर लेंगे कि b रिलेशन a के इक्वल होता है। प्रूव कर लेंगे नहीं कर लेंगे? तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? यहां पर हम लिख देंगे, इसीलिए क्या लिखेंगे भाई? ध्यान दीजिएगा, इसीलिए लिखेंगे R इज क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। प्रूव हो गया नहीं हो गया? समझ में आ गया नहीं आ गया? चलिए ठीक है। अब चूंकि जगह नहीं तो यहां पर हमको थोड़ा क्या करना पड़ेगा? मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर मिटा देते हैं। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? बोलो, ट्रांजिटिव के बारे में। हमारा 3rd नंबर क्या आ जाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होगा? लेट करेंगे भाई। क्यों? क्योंकि यहां पर a कामा b बिलोंग टू r है। अब एक हम और मान लेते हैं, a b c ले लिया, 3 ले लिया ना, यहां पर c को भी ले लिया, लेट लिख दिया, बिलोंग टू i, ठीक है। अब देखिए, कभी भी आपसे कोई कहे सिमेट्रिक को प्रूव कीजिए, तो सिमेट्रिक का जबरदस्त तरीका है। क्या जबरदस्त तरीका है? सिमेट्रिक में सबसे पहले हम क्या करते हैं? रूल से लेफ्ट हैंड साइड ही लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? रूल से लेफ्ट हैंड साइड। तो रूल क्या होता है बताइए? सिमेट्रिक का रूल होता है a रिलेशन b एंड b रिलेशन c होता है। यही तो होता है रूल। अगर हम अब इसको, अब देखिए ये आपका रूल होता है, रूल का ये लेफ्ट हैंड साइड है। अगर हम इसमें अब ये प्रूव कर ले जाएं कि a रिलेशन c, तो ये क्या हो जाएगा? आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। ट्रांजिटिव का जो अगर जो है ट्रांजिटिव का जो मतलब क्या नाम की लेफ्ट, अगर आपको ट्रांजिटिव इसे प्रूव करना है इसमें, ठीक है, तो ट्रांजिटिव कब प्रूव होगा? जब इसका आप लेफ्ट हैंड साइड जो है ले लीजिए और इसको प्रूव कर दीजिए कि ये इस वाले के इक्वल हो जाए, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो अब इसमें हम क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है, किसमें से? रूल से। अब इसको हम जो है देखिए इसकी वैल्यू लिखते हैं और चेक करते हैं कि क्या मतलब ये ए रिलेशन सी होता ही नहीं होता है। अगर प्रूफ हो ए रिलेशन सी आपका आ गया तो ट्रांजिटिव भी हो जाएगा,
और जब ट्रांसटिव हो जाएगा तो देखिए हमने यहाँ पर प्रूव करे, रिफ्लेक्सिव हमारा प्रूव हो गया है, सिमेट्रिक भी प्रूव हो गया है, ठीक है। और अगर ये ट्रांसटिव भी हो जाएगा तो हमारा रिलेशन कैसा हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन ऐसे ही हो जाएगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गया? तो चलिए देखिए प्रूव करते हैं। देखिए ए रिलेशन बी की वैल्यू तो ऊपर दी है, क्या दिया है बताओ, जल्दी से बताओ फटाफट, क्या दिया भाई? ए इसकी वैल्यू दिया है ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5 एंड, अच्छा बेटा एक चीज बताओ, अगर लिखा ए रिलेशन बी तो यहां पर तो ए माइनस बी लिख दिया हो, अगर हमारे इस वाले में बी रिलेशन सी लिखा है तो क्या इसको हम बी माइनस सी नहीं लिख सकते? क्या लिख सकते हैं ना इसको? तो इसको क्या लिख देंगे, बी माइनस सी इज, क्या लिखेंगे बोलो, बी माइनस सी इज डिविजिबल बाई, क्या लिखेंगे बताओ? इसमें हम लिख देंगे डिविजिबल बाई 5, ये भी आपका 5 से डिविजिबल होगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गया? आप यहां पर देखिए दोनों का कंबाइन करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। अगर देखिए a माइनस बी डिविजिबल है 5 से, b माइनस सी ये भी है डिविजिबल 5 से, तो क्या a माइनस सी जो है वो क्या इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, तो a माइनस सी जो होगा वो भी 5 से डिविजिबल होगा। अब आप देख लीजिए कैसे होगा। जैसे आप समझिए कि 15 था, 15 से हमने क्या 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये a हो गया, ये b हो गया, और c हमने ले लिया क्या, 5 ले लिया। बात समझिएगा यहां पर। तो यहां पर देखिए अगर इसमें से a से b सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। तो क्या 5 डिविजिबल है कि नहीं डिविजिबल है 5 से, ठीक है। अब यहां पर देखिए b से c सब्ट्रैक्ट किया, इसमें लिखे हैं कि वो तो डिविजिबल, b माइनस सी डिविजिबल है 5 से, ये तो दीना है ना इसमें। तो अगर b से अगर जो है c को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी 5 आया, तो ये भी डिविजिबल है। तो बच्चा अगर हम a से c को सब्ट्रैक्ट कर दें यहां पर तो देखिए क्या आएगा, 5 से 5 जाएगा 0, तो क्या 0 जो है क्या नाम की डिविजिबल नहीं है क्या, 5 से डिविजिबल है ना। जब नंबर लेते हैं तो यहां पर डिविजिबल दिखा रहा है, तो इसका मतलब हमारा यहां ये भी तो डिविजिबल होगा, हो जाएगा ना इसमें। इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, इसलिए ए रिलेशन यहां पर सी आपका प्रूव हो गया। इसलिए क्या प्रूव हो गया, यहाँ पर ए रिलेशन सी यहाँ पर प्रूव हो गया। अब यहां पर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे यहां पर, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लिखेंगे, मिटा लेना इसको नीचे, जगह नहीं चुकी, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, लिखेंगे यहां पर, इसलिए आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अभी हो गया आपका 3 नंबर, तो यहां पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 2 and 3, 1 2 and 3 R is an equivalence relation। प्रूव्ड, ये तो आपको प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था भाई, R is equivalence relation, तो प्रूव हो गया। कैसे प्रूव हो गया आपको मैंने बता दिया कि यहां पर मैंने देखिए रिफ्लेक्सिव प्रूव किया, सिमेट्रिक प्रूव किया, ट्रांजिटिव प्रूव कर दिया। जहां पर हम तीनों प्रूव कर ले जाएंगे वहीं पर कैसा रिलेशन हो जाता है, वह इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। समझ में आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। जहां कहीं भी आपको दिक्कत लगी होगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, दोबारा से आपको जो है उसको बताएंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को, ठीक है, गुड्डू सर मैथ्स गुरु जो हमारा चैनल है, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वीडियो सीधे आप तक जो है आप तक पहुंचता रहेगा। धन्यवाद।